हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A 10 centimeter air column is trapped inside the tube having uniform area of cross section by 6 centimeter of Hg and is placed horizontally to the plane. Calculate the length of the air column when the tube is placed vertically with the open end up. Here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is ideal gas equation. Now यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास एक ट्यूब गिवन है विच इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन. अगर हम इसको ड्रॉ करें इट विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे हमारे पास 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg गिवन है. साथ में हमारे पास 10 सेंटीमीटर एयर कॉलम गिवन है. सो वी कैन राइट हियर, इसको हम L1 कंसिडर करते हैं, एंड वी कैन राइट हियर लेंथ ऑफ एयर कॉलम दैट इज L1 विल बी 10 सेंटीमीटर. और यहाँ पे हमारे पास सपोज दैट P1 पॉइंट है, ये हमारे पास हो गया 6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और ये हमारे पास आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ वी कैन से हियर कि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा इट विल बी 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन गई. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन की बने है उसमें हमने इस ट्यूब को वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेन किया है विथ द ओपन एंड अप लाइक दिस. सेम ट्यूब है हमारे पास, ये हो गया 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और यहाँ पे अब हमें ये जो नई लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है L2. तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा एंड दिस इज पॉइंट P1. तो वी कैन से हियर द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन सेकंड कंडीशन विल बी L2, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर आएगा इसको हम P2 से इंडिकेट कर सकते हैं. यहाँ पे जो प्रेशर आएगा एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा प्लस 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा. सो वी कैन राइट हियर जो टोटल हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होगी P2, इट कैन बी रिटन एज 76 प्लस 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg. क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूब है दोनों केस में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, सो वी कैन राइट हियर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम. सो वी कैन यूज P1 V1 इक्वल्स P2 V2. तो पहले केस में हमारे पास जो प्रेशर है इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम V1 के साथ. V1 को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू एरिया, एरिया को हमने A से इंडिकेट कर दिया, विल बी इक्वल टू 76 प्लस 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा इट विल बी L2 इंटू A से कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर 76 इंटू L1 की वैल्यू हमें दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, इट विल बी डिवाइडेड बाई 82, और हम यहाँ से L2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इट विल बी 9.26 सेंटीमीटर. इट विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से हियर द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन द ट्यूब इज प्लेस्ड वर्टिकली विद ओपन एंड अप, इट विल बी 9.26 सेंटीमीटर. ऑप्शन फर्स्ट will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.